કેમ છો વિદ્યાર્થી? મજામાં? આજે હું તમને ઘરે શીખીએ ચોપડીમાં जुलाई મહિનામાં हिंदीનું સોલ્યુશન કરાવીશ। समझदार नन्ही। बच्चों, आपने हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही पाठ क्रमांक 3 की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे, क्योंकि आप भी समझदार है ना। नीचे इसी कहानी से कुछ अंश दिए गए हैं, इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना, खास याद रखें, पुस्तक से कहानी की नकल नहीं करनी है। आप अपने शब्दों में यह कहानी लिखें, परंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। यहाँ कहानी के मुद्दे दिए हैं, मैंने उसके आधारित यह कहानी लिखी है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है। एक नन्ही थी। एक दिन उसने नदी के किनारे एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा। नन्ही बड़ी भली थी, उसने बिच्छू को बचाया। बिच्छू ने अपने बुरे स्वभाव के कारण नन्ही को काट लिया। नन्ही को दुख हुआ। घर जाकर उसने माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा, बिच्छू का स्वभाव है दूसरों को काटना, लेकिन हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा काम दूसरों को बचाना है। एक दिन फिर से बिच्छू पानी में बह रहा था। उसने मदद के लिए नन्ही को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर नन्ही ने फिर से उसे बचाया। बिच्छू इस बार भी नन्ही को काटने का प्रयत्न किया, लेकिन काटा नहीं। नन्ही ने कहा, क्यों नहीं काटा? बिच्छू को शर्म आई। नन्ही ने उसे कहा कि बिना कारण किसी को मत काटना। उसने घर जाकर माँ से सारी बात कही। माँ बहुत खुश हुई। तो बच्चों, आपको भी हमेशा सबकी मदद करनी है। प्रवृत्ति 1। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। समीर 6ठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानल समीर की बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल समीर पाठशाला नहीं जा पाया। समीर की शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन समीर से पूछा कि समीर पाठशाला में क्यों नहीं आया था। समीर ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल में गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? समीर ने कहा, हाँ, समीर के पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। अब विचारिए कि आप समीर हैं। समीर बन के ही यह किस्सा आप प्रस्तुत करते तो कैसे लिखते? नीचे दी गई जगह में लिखें। यह आपको लिखना है, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया है। पढ़िए यहाँ से। मेरा नाम समीर है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश है। मेरी माताजी का नाम ममता है। कानल मेरी बड़ी बहन का नाम है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल मैं पाठशाला नहीं जा पाया। मेरी शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन मुझसे पूछा कि मैं शाला में क्यों नहीं आया था। मैंने बताया कि मैं अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरे पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और मैं भी पिताजी के साथ गया था। वे सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। तो आ रीते तमे जाणे समीर होय ए रीते तमारे लखवानुं छे। एना पछीनुं जोईए आपणे। क्या आपने गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए है वो सभी नाम संज्ञा है। ये समीर है, वो सुलोचना मैडम, समीर, कानल, इन शब्दों की जगह आपने क्या लिखा? इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी नाम की जगह हुआ है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मेरी लिखा ना, समीर की बदले मेरी लिखा। समीर के तो तमे शू लिखू? मेरे। उसने, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। नीचे कुछ दिए गए हैं, आप उसके विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द। सुबह तो शाम, अंदर बाहर, नया पुराना, दिन रात, ऊपर नीचे। आपने तो सारे जवाब लिख दिए। अब आप एक मज़ेदार काम कीजिए। 3-4 ऐसे शब्द लिखिए जिनके विलोम शब्द आप जानते हैं, पर पता लगाए कि क्या आपके परिवारजन भी ये जानते हैं। यदि हाँ, तो उनसे
पूछे फिर लिखे, यदि ना तो उन्हें भी आप सिखाए फिर लिखे। અહીંયા તમારે જાતે શબ્દ લખવાના છે, પણ મેં થોડાક તમને ઉદાહરણ માટે આપ્યા છે। મેં विलोम तुम, लड़का नु विलोम लड़की, काला उसका विलोम होता है गोरा, सुख तो दुख, ज़्यादा तो थोड़ा। ठीक है, समझ में आया? अब आपको आपके तरीके से लिखना है। थैंक यू।